सिल्वर में अनुज जी आपकी रणनीति और आपके प्राइसेस जो हैं वो हमेशा बैंग ऑन जाते हैं, तो इसलिए एकदम टारगेटेड जवाब दीजिए, क्या प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं और रणनीति क्या रखने के लिए कहेंगे ताकि नुकसान से बचे। देखिए बाइंग साइड की ही रणनीति होगी। करंट रेट तो मुझे लगता है कि थोड़े से ओवर में है, खरीदारी जो है डिप्स पे ही करनी चाहिए। और देखिए जहाँ तक फोमो का सवाल है, जो फोमो था वो 20 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में फोमो था कि जहाँ पे मार्केट गैप से खुल रहा था। वो तो हम भी मान रहे हैं कि भाई वैसे में तो आपको कभी इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो करेक्ट भी इतनी स्पीड से हो गया। बट हाँ, गोल्ड सिल्वर जहाँ तक अगर आप देखेंगे, सेबी बोल रहा है कि 35% आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हैं अगर आप गोल्ड इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बारे में बात करें। हम तो कह रहे हैं 15 से 20% अगर आपके पास एलोकेशन है तो आप इनफ है आपका, तो आपको वो जो है आपका रिटर्न इक्विटी से ज़्यादा आपको रिटर्न दे देगा। बट हाँ, जो भी डिप्स मिलते हैं वहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी ऐड करें, गोल्ड ETF के थ्रू करें या फिजिकल के थ्रू करें या MCX के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करें, तो जैसा भी आपको लगता है वैसा आप इन्वेस्टमेंट करें। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम दिवाली तक बात करें, जो हमने लेवल्स दिए वो मुझे लगता है कि यहाँ पर बैंग होते हुए दिखाई देंगे। गोल्ड में 5700 Yes. और सिल्वर में भी यही रणनीति। हाँ, तो अगर आप 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो का कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए या सिर्फ गोल्ड के लिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए, को मिला करके ना, दोनों को मिला के। तो यानी अगर मैं 15 मानूं तो 7.5 गोल्ड, 7.5% टू सिल्वर, नहीं, या फिर आप 10% सिल्वर को रखिए, 5% आप गोल्ड को रखिए। और सिल्वर में आप क्या देख रहे हैं एक्शन? $110 था, हमें लगता है कि करीबन 3.25 लाख के आसपास। दूसरे मेटल्स में क्या चल रहा है अनुज? ये जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है, ये दूसरे मेटल्स और क्रूड को इम्पैक्ट कर रही है। यस, देखिए क्रूड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सबको बीट किया है क्रूड ने, करीबन 30% के रिटर्न पिछले 2 महीने में दिए हैं, 1 जनवरी से लेकर अभी तक। तो क्रूड जो है यहाँ पर अभी और आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, जो अभी शिपमेंट्स नहीं आएंगी, उसकी वजह से क्रूड का प्राइस बढ़ेगा। वो जो क्रूड का प्राइस बढ़ेगा वो इन्फ्लेशन लेकर आएगा और उससे आपको गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। दैट इज अनदर इक्वेशन। अगर आप देखेंगे, एक इक्वेशन और है बाकी मेटल्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर को सभी कंट्रीज बहुत स्ट्रांग बना रही हैं, तो यहाँ पर आपके जितने भी डिफेंस सेक्टर है वहाँ पे मेटल्स का यूज़ होने वाला है, तो मेटल्स की डिमांड आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट कि जो बाकी मेटल है जिसमें आपकी कॉपर है, आयरन है या फिर आपका लेड है, एल्युमिनियम है, इन सब की डिमांड आपको आगे बहुत बढ़ती हुई नजर आने वाली है क्योंकि सभी देश आप देख रहे हैं कि भाई आपके पास जब तक डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप किसी को बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके चलते आपकी जो मेटल्स की डिमांड है वो यहाँ पर ग्रो करने वाली है। प्लस इन वॉर्स की वजह से जो शिपमेंट्स हैं अगेन मेटल्स का जो सप्लाईज है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होने वाला है, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मेटल को सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप एज ए मेटल होल सेक्टर की बात करें, चाहे आप प्रीशियस मेटल को ऐड करें या नॉन प्रीशियस मेटल को ऐड करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 7 महीने बहुत क्रूशल होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर सप्लाई का क्रंच जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ऐसे में एक जो मोमेंटम है वो आपको यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ दिखाई देगा। बीच में कॉपर, इसकी बहुत चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था कॉपर इज द न्यू गोल्ड। आप किस खेमे में हैं? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि कॉपर का जो प्राइस है वो आगे डेफिनेटली इसको बीट करता हुआ नजर आएगा और मुझे लगता है इस साल भी कॉपर में ही अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि डिमांड बहुत इंक्रीज हुई है इनकी। जो अगर आप इनकी इन्वेंट्री की बात करेंगे, इन्वेंट्री बहुत कम हो गई है। इन्वेंट्री कई मीन्स जो इनकी माइंस है वो यहाँ पर काफ़ी बंद हो गई हैं, पेरू के अंदर काफ़ी माइंस जो है बंद हो गई हैं लेबर के चलते, तो वो वहाँ पर सप्लाई जो है वो क्रंच रहेगा। तो मुझे लगता है कि कॉपर भी यहाँ पर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और सिल्वर में भी ये सप्लाई क्रंच है, मैक्सिको में भी माइंस में कुछ समस्या आई है और सिल्वर में भी एक सप्लाई क्रंच है। बिल्कुल, जितने भी आपके प्रीशियस मेटल हैं अगर आप देखेंगे तो उनकी प्रोडक्शन गिरी है, सप्लाई यहाँ पर काफ़ी कम रही है, डिमांड इंक्रीज हो गई है। अब देखिए वॉर चल रहा है तो एमिशंस की डिमांड है, वॉर नहीं चलेगा तो इंडस्ट्रियल की डिमांड चालू हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपको सप्लाई जो है वो कम होती हुई नजर आएगी, डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन और दूसरा सप्लाई को लेकर जो इश्यूज है सप्लाई चेन में, वो इनको फ्यूल कर रहे हैं मेटल्स को। तो मेटल्स में रणनीति क्या हो? देखिए मेटल्स के अंदर भी हम खरीदारी की साइड ही रहेंगे, बट ये है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, तो डिप्स मिले तो खरीदारी करें। जैसे अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर अगर आपको 1000 या 1100 के आसपास मिलता है ऑन MCX, तो वहाँ पर आप खरीदारी बना सकते हैं। या इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको $12,000 के आसपास मिलता है LME में, तो दैट इज़ अ गुड लेवल टू बाय। तो ये लेवल से जहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो इस होली में अक्सर हम मेटल्स और प्रेशियस मेटल की बात दिवाली में करते हैं, पर होली इस बार जो है गोल्ड और सिल्वर वाली हो रही है। आपके लिए इसके क्या, कैसे आप इसको देखेंगे? और होली पिक अगर मैं कहूँ तो क्या होगी, गोल्ड, सिल्वर या दूसरे मेटल्स, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, होली पिक आपकी अनुज जी? देखिए पहले तो होली के टाइम पे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो दिवाली टाइप से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था।
तो वो ऐसा हो रहा है, तो हमें अपना मूड भी चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड ही अभी फिलहाल रहेगा होली के लिए पिक, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं और जिस तरीके का डिमांड सिनेरियो है, मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ पर आपको आने वाले 1 या 2 महीनों में अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। ओके, सो होली पिक गोल्ड। तो गोल्ड जो है पसंद आ रहा है अनुज जी को, और कह रहे हैं कि भाई इस बार दिवाली तक तो आप $5700 पर इसको जाते हुए देख सकते हैं।